दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट ये जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसके बारे में महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसको लिया गया है और सभी फैक्ट जो है लुसेंट से लिए गए हैं। कहाँ से? लुसेंट से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। फायान जो था किसके समय आया था? तो देखिए फायान जो होता है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक जो था उसी के समय आया था। नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक है किसकी है? ये प्लिनी की है। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक प्लिनी की है। अब आगे देखते हैं सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी। देखिए सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? देखिए लोथल जो था सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था और सुतकोतदा जो था यह भी क्या सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। ह्वेनसांग किसके समय भारत आया था? देखिए ह्वेनसांग जो था हर्षवर्धन के समय भारत आया था। रेहला किसकी पुस्तक है? तो देखिए इब्न बतूता की रेहला पुस्तक है। और इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। इंडिका पुस्तक किसकी लिखी है? इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? तो मेगास्थनीज जो है इंडिका पुस्तक लिखी है। ऐसा वेद जो गद और पद दोनों में है वो कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है। देखिए यजुर्वेद जो है गद और पद दोनों में है। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? रावी नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी किस प्रकार की थी? तो नगरीय सभ्यता थी। कौन सी नगरीय सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन वेद कौन है? देखिए प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद है। प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। किसे? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान किसे माना था? तो मध्य एशिया को क्या मैक्स मुलर ने आर्यों को मूल स्थान माना था। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? देखिए गौतम है जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं। आगे देखते हैं एहोल अभिलेख का संबंध किससे? देखिए एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से। किससे? पुलकेशिन द्वितीय से है। रोमन के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए अरिकमेडु। देखिए अरिकमेडु से क्या है? रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। और अरिकमेडु जो है पुदुचेरी के निकट स्थित है। कहाँ पे? पुदुचेरी के निकट स्थित है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? देखिए महावीर स्वामी का जो जन्म होता है कुंडग्राम नामक स्थान पर हुआ था और यह वैशाली में स्थित है। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। जैन धर्म का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन है? देखिए जैन धर्म का सर्वाधिक लोकप्रिय जो है कल्पसूत्र है। कौन? कल्पसूत्र जो है जैन धर्म का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? देखिए अंग महाजनपद था इसकी राजधानी कहाँ? चंपा थी। और वर्तमान में यह भागलपुर और मुंगेर जिला में है। बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिला में स्थित है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? तो देखिए असमक था। असमक जो था दक्षिण भारत का एक मात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी पोटला या पोतन थी। कहाँ राजधानी? पोटला या पोतन थी। आर्यों की भाषा क्या थी? देखिए आर्यों की भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? देखिए ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? देखिए बौद्ध धर्म का जो संस्थापक था गौतम बुद्ध था। कौन था? गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने। टाबो मठ कहाँ पे स्थित है? देखिए टाबो मठ जो होता है तब्बो गांव में स्थित है। और ये तब्बो गांव कहाँ? स्पीति घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। स्पीति घाटी इसी में तब्बो गांव है और यहीं पे टाबो मठ स्थित है। रूमटेक मठ कहाँ पे स्थित है? देखिए रूमटेक मठ जो है गंगटोक सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। वहीं पे ये रूमटेक मठ जो है स्थित है। और एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। किसने? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य वंश का संस्थापक था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? देखिए सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु था। क्या था? अरस्तु था। द्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो आनंद तीर्थ जो है द्वैत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आनंद तीर्थ। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे? सारनाथ में, जिसको ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ दिया था। अशोक पहले किस धर्म का अनुयायी था?
देखिए अशोक जो था पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। किसका? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। खरोष्टी लिपि किस ओर लिखी जाती है? देखिए दाईं ओर से बाईं ओर जो है खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। अशोक का कालसी शिलालेख कहाँ पे स्थित है? देखिए अशोक का जो कालसी शिलालेख है यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? देखिए अशोक के शिलालेख की खोज जो है किसने की थी? तो पादरेटी फाइनथैलर ने की थी। पादरेटी फाइनथैलर ने क्या? अशोक के शिलालेख की खोज की थी। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। किसे? बिंदुसार को। प्रथम पृथक जो शिलालेख था इसमें अशोक ने किसकी घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे क्या है? बच्चे हैं। सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। प्रथम पृथक शिलालेख में क्या घोषणा की थी? अशोक ने। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहा जाता है? देखिए भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश जो है चरक संहिता को कहा जाता है। किसे? चरक संहिता को। सातवाहनों ने सर्वाधिक सिक्के किसके चलाए थे? तो सीसा के चलाए थे। सातवाहनों ने सर्वाधिक सिक्के जो होते हैं सीसा के चलाए थे। मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। अशोकाराम विहार कहाँ पे स्थित है? या पाटलिपुत्र में। बिहार के पाटलिपुत्र में क्या है? अशोकाराम विहार स्थित है। सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किए थे? सर्वाधिक जो शुद्ध सिक्के सोने के कुषाण शासकों ने जारी किए थे। कुषाण शासकों ने जारी किए थे। और सोने के सर्वाधिक जो सिक्के, देखिए सर्वाधिक सिक्के जो है गुप्त शासकों ने जारी किए थे। किसने? गुप्त शासकों ने जारी किए थे। शक संवत किसने चलाया था? देखिए शक संवत जो होता है कनिष्क ने चलाया था। किसने? कनिष्क ने चलाया था। कुषाण राजा अपने आप को क्या कहलाते थे? अपने आप को क्या कहते थे या क्या आता? देवपुत्र कहते थे। कुषाण जो राजा थे अपने आप को देवपुत्र कहते थे। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? देखिए परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था वो समुद्रगुप्त था। कौन? समुद्रगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। किसने? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त जो था गुप्त वंश का संस्थापक था। और समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। कौन? हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? देखिए यात्रियों का राजकुमार जो होता है ह्वेन-त्सांग को कहा जाता है। किसे? ह्वेन-त्सांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। बोध वृक्ष को किसने कटवाया था? तो शशांक जो गौड़ नरेश था इसने क्या है बोध वृक्ष को या बोध गया वृक्ष को कटवा दिया। गुप्त काल में सिंचाई के लिए किसका यूज किया जाता था? देखिए गुप्त काल में सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का यूज किया जाता। किसमें? गुप्त काल में। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? देखिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। पहली बार सती होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? देखिए पहली बार जो है सती होने का प्रमाण जो होता है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। कहाँ से? भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो जो गुप्त काल का जो विष्णुगुप्त था जो अंतिम गुप्त शासक था। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय। देखिए हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय जो था इनके बीच युद्ध हुआ था किस नदी के तट पर हुआ था? तो देखिए नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? देखिए पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांची थी। कहाँ पे कांची थी? तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है ये पल्लव वंश की ये राजधानी थी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? देखिए पाल वंश का जो संस्थापक था गोपाल था। 750 ईसा पूर्व में पाल वंश की स्थापना की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग। देखिए दुर्ग लिखा है दंती दुर्ग होगा यहाँ पे दुर्ग। दंती दुर्ग ने क्या है राष्ट्रवंश की स्थापना की थी। दंती गुप्त शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? देखिए गुप्त शासकों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। गुप्त काल में जो निर्मित गुफा कौन थी? बाघ की गुफा थी। कौन? बाघ की गुफा थी। यह धार जिले में एमपी के धार जिले में स्थित है ये गुप्त काल। मालविकाग्नि नाटक के कवि कौन थे? यानी कि किसने लिखा था मालविकाग्नि जो नाटक था? कालिदास ने लिखा था। किसने? कालिदास ने लिखा था। मृच्छकटिकम जो नाटक थी इसके रचनाकार कौन थे? तो शूद्रक थे। कौन? शूद्रक जो थे मृच्छकटिकम इसके रचनाकार थे। बिंदुसार किसका अनुयायी था? देखिए बिंदुसार जो था ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और अशोक जो था ये किसका अनुयायी था? ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका?
बौद्ध धर्म का ये अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसके दरबार में मेगास्थनीज रहता था। कौन मेगास्थनीज रहता था? बिंदुसार के दरबार में कौन रहता था? तो डाइमेकस नामक एक राजदूत रहता था जो बिंदुसार के दरबार में रहता था। राज तरंगड़ी का लेखक कौन है? देखिए राज तरंगड़ी के लेखक जो है कल्हाण है। कौन? कल्हाण जो है राज तरंगड़ी के लेखक है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। देखिए जयदेव जो है गीत गोविंद के लेखक हैं, जयदेव। अशोक द्वारा निर्मित गुफा कौन है? देखिए अशोक द्वारा निर्मित गुफा जो होता है विश्व की झोपड़ी है। कौन? विश्व की झोपड़ी है, इसने अशोक ने निर्मित किया था। अशोक द्वारा जो निर्मित भब्रू, देखिए भब्रू या बैराट शिलालेख कहाँ पे है? यह राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में है भब्रू या बैराट शिलालेख।